हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक क्वेश्चन। 3 प्लेन मिरर्स फ्रॉम इक्विलैटरल ट्रायंगल विद ईच साइड ऑफ लेंथ कैपिटल एल। देयर इज अ स्मॉल होल एट अ डिस्टेंस स्मॉल एल ग्रेटर देन 0 फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर एज ऑन द फिगर। ठीक, अ रे ऑफ लाइट इज पासेस थ्रू द होल एट एन एंगल थीटा एंड कैन ओनली come out through the same hole. The cross section of the mirror configuration and ray of light lies the same plane. Which of the following statement is R correct? 4 चॉइस दे रखी है, तो चारों चॉइस हमें चेक करनी पड़ेंगी। पहली चॉइस के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये डायग्राम दे रखा था हमें, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल थीटा दे रखा है और ये स्मॉल एल, ये टोटल लेंथ है एल और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैंने ये 3 फिगर बना रखे हैं, वैसे तो कंप्लीट नहीं किए, कंप्लीट आपके साथ करूँगा। द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा 30 डिग्री। अगर इस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो इस थीटा की वैल्यू ये वाली हमें क्वेश्चन में 30 डिग्री रखी है और ये होल है। सोचो ये लाइट एंटर करी, सीधे जाएगी बिल्कुल ऐसे, और इस वाले मिरर से पर इंसिडेंट हुई तो ये 30, तो ज्योमेट्री से ये 30 वर्टिकली अपोजिट हो गया और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60। किसी ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम 180, तो ये कितना होना चाहिए 90। और इस जगह पर इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें ऐसे, ये नॉर्मल हो गया। तो I बराबर 0 इस प्लेन मिरर के लिए, इंसिडेंस एंगल 0 तो रिफ्लेक्शन एंगल भी 0। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये रिट्रेस द सेम पाथ, तो ऐसे कैसे वापस आ जाएगी। तो ये गई और लौट के वापस आ गई, तो होल से वापस निकल गई। तो ये पहला वाला जो चॉइस है वो करेक्ट है। द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा 30 डिग्री, ये दे रखा है। अब दूसरी चॉइस कह रहा है देयर इज एन एंगल फॉर एल बराबर स्मॉल L/2 एट विच द रे ऑफ लाइट कम आउट आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। L बराबर L/2 है, ठीक है। तो देखो मैंने बना रखा है, ये डिस्टेंस ये है आपकी L/2, यहाँ से भी फिर ये L/2 हो जाएगी। वैसे तो ये स्मॉल एल दे रखा है यहाँ पे, इस कॉर्नर से स्मॉल एल है, ठीक है। तो अच्छा देखो ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन है। 2 रिफ्लेक्शन के बाद वो वापस इसी होल से वापस निकलेगी, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखो ये एंगल अगर 60 डिग्री हो तो ऐसा हो पॉसिबल है बेटा, ठीक है। तो देखो अगर ये 60 डिग्री तो यहाँ से लाइट इस वाले मिरर पर, ये मिरर है, इंसिडेंट होगी कितने एंगल से वो चेक करते हैं। इसको सीधे बढ़ा दो बिल्कुल पहले, ये ऐसे है ना। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब थोड़ा सा उल्टा करके देखोगे ना, इसमें ये 60 डिग्री होगा बेटा। तो देखो ये 60 डिग्री होने का मतलब है कि ये वाली जो रेज है वो इस वाले बेस के पैरेलल है बेटा, इस वाले के पैरेलल है, इस वाले प्लेन मिरर के पैरेलल होगी एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा अब सिमेट्री कहती है अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये तो 60 डिग्री था ही, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री लेट किया है तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ से अगर हम एक नॉर्मल बनाएं तो ये 30 आएगा बेटा। और अगर ये 30 है तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी 30 डिग्री से, और 30 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगी तो नॉर्मल इसके बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, और 90 डिग्री 30 से रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो 60 बचना चाहिए। तो 60 होगा तो वो जो रेज होगी वो जस्ट एग्जैक्टली इस वाले के पैरेलल होगी, तभी ये 30 डिग्री पॉसिबल होगा ज्योमेट्री से। क्योंकि अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, या इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे, ये 60 डिग्री होगा, ये ऑल्टरनेट एंगल होगा ये वाले, ठीक है। अगर ये 30 आ गया तो ये 60 आया तो ये भी तो 60 था ही पहले से, इक्विलैटरल ट्रायंगल था। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अगर हम तो ये 30 डिग्री आएगा, क्योंकि ये 60 तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा, तो ये 30 होगा बेटा। और 30 होगा तो यहाँ से 30 डिग्री से वापस जाएगी तो ये वाला 60 बचेगा बेटा, और ये 60 और ये 60, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो देखो ये कुछ इस तरह से जाएगा बेटा, खुद सोच के बताओ। अगर ये 30 है तो ये वाले अंदर वाले ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये 60 डिग्री हो गया पूरा देखो, और ये 60 डिग्री है ये, तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा। और ये 60 पहले से था, ये 60 तो ये भी 60 होना चाहिए, और ये 60 होने के लिए ये 60 होना चाहिए। तो यहीं से वापस लाइट जाएगी बेटा, सीधी सी बात है। ये 60 डिग्री
ये वाला भी 60 डिग्री होगा और ये वाला भी 60 डिग्री होगा ज्योमेट्री से। तो दो रिफ्लेक्शन हुए, देखो एक बार यहाँ हुआ और एक बार यहाँ हुआ, लाइट बाहर निकल गई। ये सिमेट्री का क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली चॉइस भी बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। देयर इज एन एंगल, एक एंगल होगा जिस पर L बराबर L/2 एट विच द रे ऑफ लाइट विल कम आउट आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। तो हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तीसरी चॉइस कह रहा है द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा 60 डिग्री। लेकिन अब के स्मॉल एल L/3 है, तो देखो ये L/3 है तो ये तो मिड पॉइंट हो गया L/2। सिमेट्री 3 है, थोड़ा सा ज्योमेट्री भी सिमेट्री लेके चलना। अगर ये L/2 है तो ये वाला L/2, तो यहाँ पे कहीं L/4 होगा, तो L/4 से थोड़ा सा ज़्यादा तो L/3। तो ये डिस्टेंस यहाँ से ये L/3 लिए मैंने, ये वाली, ठीक है। और एंटर कर रही है 60 डिग्री से, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, ठीक है नहीं, 60 डिग्री से। और कह रहा है कि नेवर कम आउट, बाहर नहीं निकलेगी। चलो तो समझते हैं। देखो अगर ये 60 डिग्री है तो ये बात पक्की है, थोड़ा सा ऐसे घुमा के सोचो। अगर ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है तो ये जो रेज होगी ना, ये वाली जो रेज होगी, ये रेज इसके जस्ट पैरेलल होगी, क्योंकि ये 60 तो ये 60 तो ये वाला 60, और अगर ये 60 तो ये वाली जो रेज है वो इस वाले के पैरेलल होगी, इस वाले के। ज्योमेट्री से सोचो, बिल्कुल होगी सर। तो ये 60 डिग्री, अब यहाँ से अगर एक जगह पर आप सोचो, अगर ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा ज्योमेट्री से। अगर होगा तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे, तो ये 30 डिग्री आएगा, और ये 30 तो लौटेगा भी 30 से, और 30 से लौटेगा तो ऊपर वाला 60 डिग्री हो जाएगा। ये वाला जो रेज होगी, ये वाली, वो इसके पैरेलल रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री सोचो, ये 30, ये भी 30, तो ये वाला अगर रेज को आप पीछे बढ़ाओगे तो देखो ये 60 बचेगा, और ये 60 तो ये 60, और ये 60 तो ये वाला 60, तो ये वाली रेज इसके पैरेलल रहेगी। ज्योमेट्री सोचो, अगर ये 60 डिग्री आ रहा है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये वाला भी 60 डिग्री आएगा। अब यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करोगे अगेन, तो ये 30 आएगा, तो 30 से लौटेगी, 30 से लौटेगी तो फिर ये वाली जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो इसके पैरेलल आएगी बेटा। तो इसके पैरेलल बनाना ढंग से अच्छे तरीके से, ज्योमेट्री सिमेट्री का खेल है सब कुछ इसमें। ऐसे ये 30 और इस ये वाली रे इसके पैरेलल, तभी तो देखो ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री, तभी वो पॉसिबल है। और 60 डिग्री होगा 60, और ये पूरा 60 हो गया, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये वाली रे इसके जस्ट पैरेलल हो गई। अब यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट हुई होगी ये प्लेन मिरर पर, फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अगेन, है ना। तो सोचो अगर ये वाला 60 डिग्री बचा है तो ये 60 पहले से है, तो इस ट्रायंगल को देखो, तो ये वाला 60 डिग्री होगा, तो ये वाला 30 आएगा फिर दोबारा से, और 30 होगा तो 30 से ही लौटेगी, लेकिन 30 से लौटी तो ये वाली जो रे होगी वो इस वाले के पैरेलल आएगी। अब ऐसे ऐसे ये वाली जो रेज है वो इसके पैरेलल होगी, तभी तो ये 30, ये 60 बचेगा, और ये 60 है तो ये 60 आएगा, और ये 60 है तो ये 60 है आपका, है ना। तो ये इसको ऐसे समझो, इस तरह से कर लो इसको, ये पैरेलल, तो ये देखो ये 60 है, तो ये भी 60 तभी हो सकता है जब ये रेज पैरेलल हो, है ना। फिर यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अगेन, तो ये वाला भी 60 है, 60 डिग्री आएगा, और ये वाला भी 60 डिग्री आएगा। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे अगेन इसमें ऐसे, तो ये 30 आएगा अगेन, और ये 30 आया तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो 30, लेकिन ये 60 है, तो अगर वो 30 से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ऊपर वाला एंगल 60 तभी आ सकता है जब ये वाली जो रेज है वो जस्ट पैरेलल टू इस वाले के, तभी ये 60 पॉसिबल है। ये 60 करस्पॉन्डिंग एंगल तभी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे आ जाइए, अब यहाँ से देखो ये आपका इस बड़े ट्रायंगल को देखो, इस वाले बड़े ट्रायंगल को, ये 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 60 होगा, तो यहाँ से अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये 30 डिग्री आएगा, और ये 30 है तो यहाँ से 30 से रिफ्लेक्ट होगा, और जो रेज होगी वो इस वाले के पैरेलल होगी, लेकिन अगर 30 से रिफ्लेक्ट होगा तो बचेगा किधर, इधर 60, तो ये देखो ये इसी होल से वापस निकल आएगा ज्योमेट्री से। सोच के देखना, ये 30 तो ये वाला कितना 60, और ये 60 है, ये ऑलरेडी देखो ये 60 ऑलरेडी है ना, तो ये वाला भी 60 होगा, 60 तो ये 60 होगा,
और ये 60 है तो ये 60 है तो ये 60 बचेगा यहाँ पे फिर। तो यहीं से लॉ डे लाइट बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट। तो कितने रिफ्लेक्शन हुए एंटर करने के बाद वो देखते हैं। यहाँ से एंटर करी तो एक रिफ्लेक्शन, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन हो गया, और यहाँ पे ये 2 रिफ्लेक्शन हो गए, यहाँ पे तीसरा रिफ्लेक्शन हुआ था, यहाँ पे चौथा रिफ्लेक्शन हुआ था, फोर्थ, और यहाँ पे 5th रिफ्लेक्शन हुआ था। 5 रिफ्लेक्शन होने के बाद वो बाहर निकल गई थी। ठीक है, तो बाहर निकली नहीं निकली? निकली। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट, तो वो तो बाहर निकल गई थी, ये गलत हो गया। द रे ऑफ लाइट विल कम आउट थीटा 60 डिग्री एंड एल जो है L/2 से छोटा है, तो वो तो है ही है। ये जो स्मॉल एल है ये वाला, ये L/3 था इस वाले डायग्राम में, और L/2 से छोटा है। ठीक है, और थीटा 60 डिग्री है, थीटा भी 60 डिग्री था इसमें। तो आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन कह रहा है, कम आउट आफ्टर 6 रिफ्लेक्शन, जबकि आया कितने रिफ्लेक्शन से बाहर है? 5 रिफ्लेक्शन से बाहर आया है। तो ये वाला भी रॉन्ग चॉइस हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।